Now, today's topic is exercise 2.4 from ML Agarwal book, based on the linear inequalities of modulus function. मॉडुलस फंक्शन के लिए पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टीज बता दी थी और इनके फॉर्मूले भी बता दिए थे कि जब मॉडुलस फंक्शन हमारे पास आता है तो किस तरह से सॉल्व करते हैं. सो आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर द एक्सरसाइज 2.4. लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज मॉडुलस ऑफ x plus 3 is less than equals to 5. अब यहाँ पे बेटा जी इसको कंपेयर करना है. हम लोग mod x less than equals to a के साथ कंपेयर करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है इसका -a less than equals to x less than equals to a. तो इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो इट इम्प्लाइज -5 less than equals to x plus 3 less than equals to 5 आ जाएगा हमारे पास. अब उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी बन गई है और जब सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी बन जाती है तो हम लोग क्या करते हैं इसको या तो मिडिल टर्म में x ले आते हैं, ये दोनों को अलग अलग इनइक्वालिटीज कर देते हैं. सो यहाँ पे हम लोग मिडिल टर्म में x बनाने की कोशिश करते हैं तो इट विल बी -5 - 3 less than equals to x plus 3 -3 less than equals to 5 minus 3. So it is -8 less than equals to x less than equals to 2. It implies x belonging to closed interval -8 to 2. क्योंकि स्लैक इनइक्वालिटी है, लेस देन इक्वल टू का साइन है दोनों साइड पे, इसलिए क्लोज ब्रैकेट में हमारा आंसर रहेगा. ठीक है. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज द सेकंड पार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट. दिस वाज द फर्स्ट पार्ट. Modulus of 3 minus 5x less than 7. Again mod x less than a का फॉर्मूला लगाएंगे. -a less than x less than a. So it will become equals to -7 less than 3 minus 5x less than 7. So सबसे पहले it implies -7 -3 less than -3 plus 3 minus 5x less than 7 minus 3. 3 को रिमूव किया, ये हमारे पास इस तरह से आ जाता है -10 less than -5x less than 4. अब इसके बाद बेटा जी हम लोग क्या करते हैं, -5 के साथ डिवाइड करते हैं. इट इम्प्लाइज -10 ओवर -5 -5 ओवर -5x और 4 ओवर -5. अब क्योंकि बेटा जी माइनस नेगेटिव नंबर के साथ हम लोगों ने डिवाइड किया, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा. सो ये हमारे पास किस तरह से आ जाता है, इट विल बी 2 greater than x greater than -4/5. Now 2 greater than x greater than -4/5, so it implies x belonging to open interval -4/5 to 2. So this will be our answer, open interval -4/5, 2. After this third question. अब थर्ड पार्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है that is modulus of x plus 1 greater than equals to 3. mod of x plus 1 greater than equals to 3 है. अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे mod x greater than equals to a. इसमें हमने कहा था x less than equals to -a और x greater than equals to a. तो अब हम लोग ये इनइक्वालिटी यहाँ पे लगाएंगे. it implies x plus 1 is less than equals to -3 और x plus 1 greater than equals to 3. यहाँ से आ जाएगा x less than equals to -3 -1 और x greater than equals to 3 -1. That is x less than equals to -4 और x greater than equals to 2. अब x less than equals to -4 है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x belonging to -infinity to -4 क्लोज ब्रैकेट और इधर हमारे पास क्लोज ब्रैकेट 2 से लेकर इंफिनिटी और क्योंकि बीच में और का साइन है तो यहाँ पे हम लोग यूनियन लगाएंगे. एक बार याद रखिएगा बेटा, जब हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो कॉमन सॉल्यूशन होता है यानी कि इंटरसेक्शन. लेकिन क्योंकि ये एक ही इनइक्वालिटी को तोड़कर दो इनइक्वालिटीज बनाई थी, इसीलिए इसको हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी नहीं कहेंगे. सो यहाँ पे जो आंसर होगा वो हम लोग और का साइन लगा के यूनियन लगाएंगे. अदरवाइज जो पहले यहाँ पे हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी है इसमें हम लोग कॉमन सॉल्यूशन निकालते हैं. ठीक है बेटा, नोट कीजिए इन क्वेश्चंस को, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन करते हैं. सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट. given that modulus of 2x plus 5 less than 3, 2x plus 5 less than 3, and we have to represent the solution on the number line. Again यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे mod x less than a का, which is -a less than x less than a. ठीक है. So it will be -3 less than 2x plus 5 less than 3, -3 minus 5 less than 2x plus 5 minus 5 less than 3 minus 5. माइनस a
8 लेस देन 2x लेस देन -2 और उसके बाद 2 से डिवाइड कर दिया, इट इज -8/2 लेस देन 2/2x लेस देन -2/2। तो आंसर हमारे पास -4 लेस देन x लेस देन -1 आता है। अब क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो पुत्र जी हम लोग जो भी नंबर लाइन पर लाइन पॉइंट ड्रा करेंगे उसको सर्कल के साथ डिनोट करेंगे। माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी, -5 -4 -3 -2 -1 0 1। अब क्योंकि ये -4 से लेकर -1 के बीच में है तो यहाँ पे मैं -4 को सर्कल करूंगा और -1 को सर्कल करूंगा और उसके बीच की जो स्ट्रेट लाइन है नंबर लाइन है उसको इस तरह से डार्क कर देंगे। So this will be the required solution for this linear inequality। ठीक है, अब इसी तरह से बात करते हैं हम लोग फोर्थ पार्ट की इसका। सेकंड और थर्ड पार्ट यू हैव टू डिस्कस योरसेल्फ। फोर्थ पार्ट में डिस्कस करने जा रहा हूं 3 into मॉडुलस ऑफ 5 - 2x ग्रेटर देन 7। सबसे पहले तो ये 3 को मैं इसके नीचे ले जाता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा मॉडुलस 5 - 2x ग्रेटर देन 7/3 और इसके बाद हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे मॉड x ग्रेटर देन a का। मॉड x ग्रेटर देन a मींस टू से x लेस देन -a और x ग्रेटर देन a। ठीक है जी, अब इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। दैट इज 5 - 2x लेस देन -7/3 और 5 - 2x ग्रेटर देन 7/3। यहाँ पे आ जाएगा -2x लेस देन -7/3 -5 और -2x ग्रेटर देन 7/3 -5। और जब इसको सॉल्व करते हैं -2x लेस देन -22/3 एलसीएम वगैरह लेकर सॉल्व करेंगे तो -22/3 आ जाएगा और -2x ग्रेटर देन -8/3 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व करना। अब उसके बाद -2 से डिवाइड करना है तो इट इंप्लाइज x ग्रेटर देन 11/3। चेक कीजिए, इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दिया जब -2 से डिवाइड किया और यहाँ -2 से डिवाइड करते हैं x लेस देन 4/3 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या आ गया कि ग्रेटर देन 11/3 और लेस देन 4/3। अब नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं दिस इज -इंफिनिटी एंड दिस इज इंफिनिटी। अब अगर आपने चेक करना है तो ये इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली 3.6 आता है और इसका आंसर 1.3 आता है। तो इट मीन 4/3 लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, 11/3 राइट हैंड साइड पे जाएगा। तो हम लोग इसको इस तरह से कर लेते हैं -1 0 1 2 3 4। 4/3 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज 4/3 एंड 11/3 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज 11/3। और उसके बाद जब नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना है, ये कह रहा है कि 11/3 से ग्रेटर, तो उस साइड पे जाके और इस तरह से नंबर लाइन को डार्क कर देना है एंड 4/3 लेस देन है तो इस साइड पे लाकर नंबर लाइन को डार्क कर देना। सो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हम लोग को लिखा है मॉडुलस ऑफ 2 + 3x इज ग्रेटर देन 0। We have to solve this, solve the inequality modulus of 2 plus 3x greater than 0। अब यहाँ पे बेटा एक फॉर्मूला लगेगा। We know that mod x greater than 0 it implies x is greater than 0। कल मैंने पिछले लेक्चर में प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि मॉडुलस x is greater than 0 if and only if x is greater than 0। तो इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। It implies 2 plus 3x is greater than 0, 3x is greater than -2, x greater than -2/3 आ जाएगा। और अगर x greater than -2/3 आ गया, we can say that x belonging to -2/3 से लेकर इंफिनिटी तक। इंफिनिटी वाली साइड ओपन ब्रैकेट और -2/3 वाली साइड भी ओपन ब्रैकेट, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास सिर्फ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। ठीक है, नाउ सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन was 8 plus 3x less than modulus of 8 plus 3x। अब बेटा यहाँ पे फिर एक प्रॉपर्टी लगेगी जो मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी कि x is less than mod x if and only if x is less than 0। जो x है वो mod x से कम तब होता है अगर x की वैल्यू लेस देन 0 होती है। तो इन दोनों को कंपेयर कीजिए, we can say that 8 plus 3x is less than 0 और 8 plus 3x is less than 0, 3x less than -8, x less than
-8/3 आ जाएगा। और अगर x लेस देन -8/3 आ गया, so we can say that it implies x belonging to -infinity to -8/3 and that will be your answer for this linear inequality। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड जो लीनियर इनइक्वालिटी है, थर्ड, mod 5x is less than modulus of 10 minus 5x। modulus of 5x is less than modulus of 10 minus 5x। अब बेटा जी यहाँ पे हम लोग ने प्रॉपर्टी लगानी है, we know that mod x less than mod y if and only if x square is less than y square। अब इसके साथ हम लोग कंपेयर करते हैं तो 5x का होल स्क्वायर इज लेस देन 10 minus 5x का होल स्क्वायर। बेटा देखिए मॉडुलस का साइन नहीं है जब स्क्वेयरिंग कर दी तो, क्योंकि स्क्वेयरिंग हमेशा पॉजिटिव ही होती है। सो इट विल बी 25x स्क्वायर लेस देन 100 minus 100x plus 25x स्क्वायर। राइट हैंड साइड पे a minus b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। 25x स्क्वायर दोनों साइड से रिमूव हो जाएगा, सो 100x लेस देन 100 हो जाएगा, ये 100x इधर आ जाएगा तो x लेस देन 1 हो जाएगा। और अगर x लेस देन 1 है, इट इंप्लाइज x बिलोंगिंग टू -infinity to 1 एंड दैट विल बी द आंसर फॉर दिस लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक है बेटा, नोट कीजिए और फोर्थ क्वेश्चन आपने खुद को सॉल्व करना है इसका। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है दैट इज ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। दो तरह से होता है, एक होता है हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी की फॉर्म में और एक होता है हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, जो लीनियर इनइक्वालिटी है इसमें आपको सिंगल लीनियर इनइक्वालिटी दी रहेगी x plus y less than equals to 1 या सिंपल x less than equals to a etc। ठीक है, लेकिन जो सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी है, लेट अस कंसीडर x plus y greater than equals to 4, 2x plus 3y less than equals to 12, x greater than equals to 0। इस तरह से हम लोगों को मोर देन वन लीनियर इनइक्वालिटीज दी हुई होती है। जो लीनियर इनइक्वालिटी है सिंपल सिंगल लीनियर इनइक्वालिटी, सिंगल लीनियर इनइक्वालिटी में हम लोग क्या है जैसे 10th क्लास में ग्राफ ड्रॉ करते थे उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने ड्रॉ करना है, और उसके बाद फिर क्या है कि ग्राफ सारे का सारा 10th क्लास के जैसे ही करना है, बट वी हैव टू डू शेडिंग ऑन द ग्राफ पेपर। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी का मतलब होता है वी हैव टू शो द सॉल्यूशन। अगर हमारे पास दो लीनियर इनइक्वालिटीज होती थी और उसका सॉल्यूशन हम लोग 10th क्लास में करते थे तो वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता था, लेकिन वो लीनियर इक्वेशंस होती थी। अब अगर लीनियर इनइक्वेशंस हैं, एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं पता होता, सो वी हैव टू फाइंड आउट देयर कॉमन सॉल्यूशन। सिंगल लीनियर इनइक्वालिटी में शेडिंग कर लेते हैं, लेकिन मोर देन वन लीनियर इनइक्वालिटीज होती है तो वहां भी शेडिंग करते हैं, लेकिन फिर से वही बात कि मोर देन वन लीनियर इनइक्वालिटी होती है, देन वी हैव टू फाइंड आउट द कॉमन सॉल्यूशन। ठीक है, मैं एक फर्स्ट एग्जांपल लेके आपको बता देता हूं कि हाउ वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ फॉर द लीनियर इनइक्वेशन। लेट अस कंसीडर, मेरे पास एक लीनियर इनइक्वालिटी है, मैं कंसीडर कर लेता हूं 3x minus 4y less than 12। अब बेटा ध्यान दीजिएगा, इसमें भी हमारे पास दो तरह की इनइक्वालिटीज होती हैं, एक स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होती है और एक होती है स्लैक इनइक्वालिटी, दैट इज 3x minus 4y less than equals to 12। अब मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले इसका ग्राफ आप लोगों को ड्रॉ करके बताता हूं कि किस तरह से ग्राफ ड्रॉ होता है, उसके बाद फिर हम लोग स्लैक इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब देखो 3x minus 4y less than 12 है, करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे 10th क्लास में हम लोग करते थे। स्टार्ट करना है लेट 3x minus 4y is equals to 12। याद रखिएगा जब स्टार्ट करना है तो लेट 3x minus 4y is equals to 12। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, x और y की वैल्यू पुट करते हैं, दिस इज x दिस इज y। लेट अस कंसीडर x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 4। जनरली जब हम लोग ये लीनियर इनइक्वालिटीज का ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना तो एक बार x की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं और एक बार y की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं, ओनली टू सॉल्यूशन एंड देयर इज नो नीड टू शो द कैलकुलेशन फॉर दिस थिंग। ठीक है, क्योंकि हमारा मेन काम यहाँ नहीं है, हमारा मेन काम है आगे ग्राफ ड्रॉ करना, उसको ग्राफ को एक्सप्लेन करना है। सो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ सॉल्यूशन शो करने की जरूरत नहीं होती, और बेस्ट वे होता है एक बार x की वैल्यू 0 पुट कर लीजिए और एक बार y की वैल्यू 0 पुट कर लीजिए। आफ्टर दैट हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। लेट अस कंसीडर दिस इज द ग्राफ x डैश x एंड दिस इज y एंड y डैश।
+1 क्लास में जो लीनियर इनइक्वालिटी का चैप्टर ग्राफ ड्रॉ किया था सेम वही चीज है। दिस इज 0 1 2 3 4 5, दिस इज 1 2 3 4 5 and this is -1 -2 -3 and so on। अब पहला पॉइंट है 0 और -3, यहाँ पे भी -1 -2 एंड -3। ये पॉइंट हमारे पास हो जाएगा 0, -3, दिस इज 0, -3। सेकंड पॉइंट इज 4, 0, दिस इज 4, 0, तो ये पॉइंट मेरे पास हो जाएगा 4, 0। अब इसके बाद बेटा जी क्या करना है, हम लोगों ने ग्राफ की लाइन ड्रॉ करनी है। अब इधर ध्यान दीजिए, अगर तो अकेला लेस देन इक्वल टू लेस देन का साइन है तो हम लोग जो ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे इस तरह से डॉटेड लाइन की फॉर्म में ग्राफ ड्रॉ करते हैं। याद रखिएगा क्योंकि लेस देन का साइन है तो ये ग्राफ जो है 3x - y लेस देन 12 का ग्राफ डॉटेड लाइन में होएगा। अगर इस तरह से स्लैक इनइक्वालिटी है तो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये पूरी स्ट्रेट लाइन इस तरह से डार्क ड्रॉ करनी थी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है देन यू हैव टू ड्रॉ डॉटेड लाइन, और अगर स्लैक इनइक्वालिटी है देन यू हैव टू ड्रॉ डार्क लाइन। अब इसके बाद बेटा जी क्या करना होता है, यहां तक तो काम था हमारा 10th क्लास का कि ग्राफ ड्रॉ किया, उसकी लाइन ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ करनी। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे लीनियर इनइक्वालिटीज का ग्राफ कैसे होता है। यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज करनी होती है, पोजीशन ऑफ ओरिजिन चेक करना है, पोजीशन ऑफ ओरिजिन। और जब पोजीशन ऑफ ओरिजिन चेक करना है तो हमने शेडिंग भी बतानी होती है कि किस साइड पे शेडिंग करेंगे, वो ये पोजीशन ऑफ ओरिजिन से फाइंड आउट की जाएगी। क्या करना है, जो गिवन इनइक्वालिटी है उसमें 0 पुट कर देना, पुट 0 0 इन गिवन इनइक्वालिटी, गिवन इनइक्वालिटी। जब गिवन इनइक्वालिटी में 0 0 पुट करते हैं, 0 - 0 लेस देन 12, 0 लेस देन 12। अब देखिए 0 12 से लेस होता है, ये ट्रू है। अगर ट्रू आ गया देन वी विल से दैट शेडिंग विल कंटेन ओरिजिन, तो शेडिंग जो है ओरिजिन वाली साइड होएगी। और अगर ये फॉल्स आ जाएगा तो हमने लिखना है शेडिंग विल बी अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अगर अवे फ्रॉम द ओरिजिन है तो जिस साइड पे ये ओरिजिन है ना, इस साइड पे शेडिंग नहीं करनी। अब क्योंकि ये ट्रू आ गया है, शेडिंग विल बी टुवर्ड द ओरिजिन, तो जो ये लाइन है इस लाइन के इस साइड पे हम लोगों ने पेंसिल से इस तरह से शेडिंग शो कर देनी है। So this will be the required solution, और इसके साथ हम लोग ने लिखना है 3x - 4y लेस देन 12 का ये ग्राफ है। ठीक है, दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर अकेला लेस देन का साइन है देन यू हैव टू ड्रॉ डॉटेड लाइन, अगर लेस देन इक्वल टू का साइन है तो पूरी डार्क लाइन ड्रॉ करनी है। आफ्टर दैट पोजीशन ऑफ ओरिजिन चेक करने के लिए हम लोग क्या है, ओरिजिन पुट करते हैं गिवन इनइक्वालिटी में, और उसके बाद देखते हैं अगर ट्रू आ गया तो ओरिजिन वाली साइड शेडिंग होगी, अगर फॉल्स आ गया तो ओरिजिन से अवे शेडिंग होगी। सो दिस वाज द ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्राफ ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक है, जो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी है इसमें एक लीनियर इनइक्वालिटी x + y लेस देन 8, एक लीनियर इनइक्वालिटी है 2x + y लेस देन इक्वल्स टू 8। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसका जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो डॉटेड लाइन होगा, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो डार्क लाइन होगा। x greater than equals to 0, y greater than equals to 0 means to say x and y both are positive, so it means your graph shading should be only in the first quadrant. So let us start the question. क्वेश्चन है हमारे पास है x + 2y लेस देन 8, तो इसको इस तरह से डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। लेट x + 2y = 8। एक बार यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर लीजिए और एक बार y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 पुट की, y की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0 पुट की, x की वैल्यू 8। सिमिलरली लेट 2x + y = 8। अगेन वंस x की वैल्यू 0 और एक बार y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 पुट की, y की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू 4। आफ्टर दिस वी हैव टू डिस्कस पोजीशन ऑफ ओरिजिन। यहां लगेंगे पोजीशन ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन की पोजीशन करते हैं पुट 0 0 इन इनइक्वालिटी, जो गिवन इनइक्वालिटी है उसमें 0 0 पुट करते हैं, तो यहां पे भी पुट 0 0 इन गिवन इनइक्वालिटी। जो गिवन इनइक्वालिटी है उसमें हम लोग 0 0 पुट कर देते हैं। ठीक है बेटा जी, नाउ आफ्टर दैट व्हाट वी नीड टू डू, यहां 0 0 पुट किया तो 0 + 0 लेस देन 8, दैट इज 0 लेस देन 8 ट्रू आ गया, और अगर ये ट्रू आ गया शेडिंग विल बी टुवर्ड्स ओरिजिन, शेडिंग
will be towards origin, यानी कि जो ओरिजिन होगी उसमें जो शेडिंग होगी उसमें ओरिजिन इन्वॉल्व होगा। आफ्टर दिस यहाँ पे 0 + 0 <= 8, अगेन 0 <= 8, तो ये भी हमारे पास ट्रू हो जाएगा। सो इट्स शेडिंग विल बी अगेन टुवर्ड्स ओरिजिन, शेडिंग विल बी टुवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन की साइड इसकी शेडिंग हो जाएगी। और जो ये x > 0 y > 0, इसको हम लोग डायरेक्टली लिख लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में हमारी शेडिंग होगी, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ फॉर दिस लीनियर इनइक्वालिटी। दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, y, ठीक है। नाउ दिस इज ओरिजिन, मैं क्या करता हूँ 2 यूनिट, 4 यूनिट, 6 यूनिट, 8 यूनिट, मैं 2-2 यूनिट का डिफरेंस ले लेता हूँ क्योंकि मेरे पास 0 और 4 है हमारे पास। सिमिलरली 2, 4, 6 एंड 8। अब सबसे पहले मैं पहली लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। 0,4, दिस पॉइंट इज 0,4, सेकंड इज 8,0, दिस इज 8,0। अब बेटा ध्यान दीजिए यहाँ पे सिर्फ लेस देन का साइन था, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, सो वी हैव टू ज्वाइन डॉटेड इन द फॉर्म ऑफ डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन की फॉर्म में ज्वाइन करेंगे इसको इस तरह से, ठीक है। आफ्टर दैट सेकंड लाइन वाज 2x + y <= 8, तो 2x + y जो <= 8 है उसमें हम लोग क्या है डार्क लाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि यहाँ पे स्लैक इनइक्वालिटी गिवन थी, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी नहीं गिवन है। सो सबसे पहले 0,8, this is 0,8 and next one is 4,0, this is 4,0 और इस लाइन को इस तरह से डार्क ड्रॉ करना है। So this is the line x + 2y <= 8 and this is the line 2x + y <= 8। अब इसके बाद बेटा जी हम लोगों ने क्या करना है कि ये सारी की सारी लीनियर इनइक्वालिटी का कॉमन पोर्शन निकालना है। Now these two linear inequality says that कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर आएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग शेडिंग करेंगे, बाकी के क्वाड्रेंट में शेडिंग नहीं करेंगे। These two linear inequality says that कि ओरिजिन इंक्लूड होगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर इसमें बात करते हैं तो ओरिजिन ऐसे इंक्लूड होगा, ये सारी की सारी लाइन की शेडिंग इधर हो जाएगी। सिमिलरली जो ये डार्क लाइन है इसकी शेडिंग भी इस साइड पे हो जाएगी। यहाँ पे देखिए मैंने प्रॉपर डार्क नहीं किया है, तो मींस टू से अब अगर मैं बात करूं कि कॉमन पोर्शन क्या हो जाएगा बेटा जी, देखिएगा कॉमन पोर्शन मेरे पास ये वाला हो जाएगा C, दिस वन इज द कॉमन पोर्शन, और यहाँ पे हम लोग इस तरह से डॉटेड लाइन शो करेंगे एंड द कॉमन पोर्शन। उसके बाद इस कॉमन पोर्शन को चाहे तो पेंसिल से सारे का सारा डार्क कर लीजिए या आप लोग स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करके शो कर सकते हैं। सो रिक्वायर्ड पोर्शन इज द शेडेड पोर्शन लिखेंगे, रिक्वायर्ड पोर्शन is the shaded portion, required portion is the shaded portion। और अगर आप लोग सिर्फ इसी तरह से शेडिंग करते हैं जो सेपरेट दिखाई दे तो सिंपली ये लिख सकते हैं कि दिस इज द रिक्वायर्ड पोर्शन, या अगर आप लोग इस तरह से सारी शेडिंग करते हैं तो आप लोगों को नेमिंग देनी पड़ेगी। दिस इज O, let us consider this is A, this is B and this is C। So in that case we have to write down the required solution of the system of linear inequations is the quadrilateral OABC, ठीक है। In that case quadrilateral OABC will be the required solution, ठीक है। In the fourth question linear inequality is first one is x plus 2y <= 8, x plus 2y <= 8, ये fourth question है। Second linear inequality is x minus y <= 2 एंड थर्डली जो अब बाकी लीनियर इनइक्वालिटीज है उसमें बेटा ध्यान दीजिए x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ ओनली स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, यहाँ स्लैक इनइक्वालिटी है। सो व्हाट वी नीड टू डू सेम वही, लेट x plus 2y is equals to 8, अगेन वैल्यू पुट करते हैं x y 0 4 0 और ये 8 हो जाएगी। लेट x minus y is equals to 2, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, इट विल बी x एंड y 0 2 या 0 2 इस तरह से, ठीक है। पोजीशन ऑफ ओरिजिन ये सारी चीजें लिखनी है बेटा, अदरवाइज मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं अगर आप लोग ये सारी चीजें नहीं लिखते हो।
तो 0 0 पुट करते हैं, 0 + 0 <= 8, 0 <= 8 ट्रू है, और अगर ट्रू है तो शेडिंग विल बी टुवर्ड्स ओरिजिन, शेडिंग विल बी टुवर्ड्स ओरिजिन, टुवर्ड्स ओरिजिन। आफ्टर दैट इधर 0 0 पुट करते हैं, 0 - 0 <= 2, 0 <= 2 ट्रू आ गया ये भी, और अगर ये भी ट्रू आ गया तो शेडिंग विल बी टुवर्ड्स ओरिजिन, शेडिंग विल बी टुवर्ड्स ओरिजिन। और उसके बाद ये जो बाकी की लीनियर इनइक्वालिटी है, यहाँ पे मैं फिर से डायरेक्ट लिख देता हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि x पॉजिटिव y पॉजिटिव सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। Now let us draw the graph for this thing. This is x dash 0 x y and y dash. Again 0 से लेकर 8 तक है, तो मैं 2 यूनिट्स का ले लेता हूँ, 2 4 6 8, अगेन 2 4 6 and 8. So first one is 0,4, ये पॉइंट हो जाएगा। अब बेटा एक और बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे x > 0 लिखा हुआ है, तो जो ये y एक्सिस की लाइन है इसको मैं डॉटेड ड्रॉ करूंगा, y एक्सिस वाली लाइन डॉटेड ड्रॉ होगी। x > 0 का मतलब होता है बेटा जी y एक्सिस, क्योंकि x = 0 इक्वेशन होती है y एक्सिस की लाइन। सो ये लाइन जो है वो मैं डॉटेड ड्रॉ कर रहा हूं इस तरह से, y एक्सिस की लाइन को डॉटेड ड्रॉ करना है। आफ्टर दैट 0,4 is this point, 8,0 is this point, क्योंकि दोनों साइड स्लैक लीनियर इनइक्वालिटी है, so I will draw dark line. This one is the first, that is x + 2y <= 8। और जब यहाँ पे बेटा ये चीज थोड़ा सा चेंज करनी पड़ेगी, x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू -2 आनी है, y की वैल्यू 0, हाँ, तो x की वैल्यू 0 पुट की और y की वैल्यू -2, सो यहाँ पे -2 हो जाएगा हमारे पास। सो नेक्स्ट इज 0, -2 पॉइंट दिस वन एंड 2,0 पॉइंट इज दिस वन, सो दिस विल बी द सेकंड ग्राफ। और ये है हमारे पास x - y <= 2। शेडिंग कहाँ होएगी? शेडिंग यहाँ पे बेटा जी देख लीजिएगा, कॉमन पोर्शन, एक तो ये लाइन के नीचे नीचे और ये लाइन के ऊपर ऊपर, क्योंकि ओरिजिन इस लाइन से ऊपर है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होनी है, तो शेडिंग रिक्वायर्ड शेडिंग विल बी दिस पोर्शन ओनली। चेक कीजिए, यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस से नीचे शेडिंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे नीचे नहीं आनी है, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आनी है। सिमिलरली वाई एक्सिस से राइट साइड, दैट इज ओनली द फर्स्ट क्वाड्रेंट। So this is x > 0, this is y > 0, ये हमारे पास x - y <= 2, ये x + 2y <= 8। अब क्योंकि मैंने 2 यूनिट का लिया हुआ है, तो स्केल लेना है 1 box = 2 units along both axes, तो ये चीज भी हम लोगों ने साथ में मेंशन करनी है अगर हम लोग स्केल अलग लेते हैं, डिफरेंट लेते हैं।